मंगरू फिर से मंत्री बनेंगे, यानी ओम प्रकाश राजभर और दारा चौहान मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शुभ मुहूर्त 15 दिन के बाद। बहुत झेल गए बेचारे, कई बार मिलते जुलते और गुहार लगाते हुए। पत्रकार भी अब पीछे पड़ गए हैं कि मंत्री कब बन रहे हैं, कब बन रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा इंतजार करिए, जल्दी ही, बस देखते रहिए, घबराइए मत। घोसी विधानसभा से हार के बाद भी दारा चौहान मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए व्याकुल हैं, लगातार उत्सुक हैं और दिल्ली तक की दौड़ लगा चुके हैं। फोन से बातचीत भी होती होगी, मिल करके गुहार लगा चुके हैं कि साहब इस चुनाव में तो आपके कार्यकर्ताओं ने हमें हरा दिया, लेकिन 2024 में हमारी औकात देखिएगा। एक भी सीट ऐसी नहीं होगी पूर्वांचल की जो आपकी झोली में न जाए। हमारे साथ सजातीय लोगों, बड़ी भीड़ है, उन लोगों ने साथ दिया, लेकिन आपके कार्यकर्ता ही नाराज हो गए थे साहब, उन लोगों ने हरा दिया। और सुधाकर सिंह ने काफ़ी दाव खेला और बाबू साहब लोग भी वोट नहीं दिए, पंडित जी लोग भी उनके कहने पर कुछ चले गए। कुल मिलाकर के ऐसा रोना रोया है दारा सिंह चौहान ने। और ओम प्रकाश राजभर और योगी मंत्रिमंडल में फिर से अहम स्थान प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री योगी के चाहने न चाहने से कुछ होता नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कई बार यह दबी जुबान से अपने चहेते लोगों से कह भी चुके हैं कि ऊपर की बात है, ऊपर से कहा गया है, ऊपर का निर्देश है, संगठन है ना, संगठन जैसा चाहेगा वैसा करेंगे। सब कुछ तो ऊपर वालों के हाथ में ही है, यानी केंद्रीय सत्ता का संचालन करने वाले गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे वही होगा। भीतर की बात माने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी इन दोनों लोगों को पसंद नहीं करते। प्रदेश की राजनीति में वो नहीं चाहते कि ऐसे लोग भी मंत्रिमंडल में शामिल हों जिनके वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़े। और जिस प्रकार भ्रष्टाचार उन्मूलन और शासन सत्ता का संचालन हम चाह रहे हैं उसमें बाधा पहुंचे। उनके चाहने और न चाहने से कुछ होता नहीं है। साहब सो सब होते हैं, बंदे ते कछुनाएं। शुभ मुहूर्त आ गया है। इस समय अब कौओं को, काला काला कौआ जो होते हैं, काग बोसुंडी, उनको अब अच्छा भोजन कराना है, अच्छा पकवान बना करके खिलाना है, क्योंकि उनमें पितरों का वास होता है। पितर हमारे जो पूर्वज हैं, जो नहीं हैं, वह उन्हीं के माध्यम से, कौओं के माध्यम से आते हैं, काव काव करते हैं। और कुछ एक स्थान ऐसे हैं जहाँ पिंडदान किया जाता है और पितरों से सीधे बात होती है लोगों की। मैं भैया आश्वस्त नहीं हूँ, न यह सब मानने की सलाह देता हूं, लेकिन ऐसा कहा जाता है, मैं उसको भी दिखाऊंगा। गया में पिंडदान करने का महत्व है, काशी में पिशाच मोचन का महत्व है, जहाँ अपने पितरों को बैठाने के लिए लोग आते हैं। और यह जो मुहूर्त है यह शुभ काम के लिए नहीं है, इसलिए उधर तो टालते गए और इधर कहा गया कि अभी तो 15 दिन यह पितृपक्ष चलेगा, 15 दिन के बाद ही शुभ मुहूर्त आएगा। इस पर लोग चुप हो गए हैं कि भैया जैसे इतने दिन वैसे 15 दिन और भी काट लिया जाए। जनता के मूड को भापे बगैर, कार्यकर्ताओं से बगैर परामर्श लिए दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी में टिकट दे दिया भाजपा ने। यह उनके अहंकार का परिचायक है, उनकी मान्यता थी हम जब चाहेंगे, जिसे चाहेंगे, जहाँ से खड़े कर देंगे, कुत्ते की पूंछ में कमल का फूल बांध देंगे, हम कौआ को हीरो बना देंगे, हम गुंडा मवाली को जिसको चाहेंगे उसको सदन में भेज देंगे, जैसा कि बहन जी की मान्यता है। इस मामले में किसी भी दल को इससे अलग थलग नहीं करते। कहेंगे हम इस मामले में समाजवादी पार्टी सरकार को कह रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं, और जो इनके सहयोगी दल हैं भाजपा के वह तो और आगे हैं, जिसको ले आएंगे या कहेंगे साहब हमारा प्रत्याशी थोड़ा ही है। जैसा कि ओम प्रकाश राजभर ले आए, उनके चहेते बन गए। जैसा कि अभी एक मंत्री जी घायल हुए हैं, अनुप्रिया पटेल वाले मंत्री जी सीट बेल्ट नहीं लगाए। अब उनकी गाड़ी की चालान तो होनी चाहिए ना, करो चालान, औकात हो तो, छाती में दम हो तो चालान कर दो। चौराहे पर देख रहे हो और गाड़ियां अगर किनारे खड़ी हैं तब भी उनका फोटो लेकर के चालान कर रहे हो, कर दो मिनिस्टर के गाड़ी की चालान। बिना सीट बेल्ट लगाए हुए यात्रा कर रहा था, है छाती में दम, डीजीपी की औकात है कि कर देंगे, चालान नहीं कर पाएंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चाहे करना चाहिए, करा के आप शुचिता का प्रदर्शन करिए। चलिए भैया आगे बढ़ रहे हैं। तो दारा सिंह चौहान पहले बसपा में थे, कई बार बताने की आवश्यकता नहीं, बसपा सपा और सब होते हुए आ गए गंगा स्नान करके भाजपा में। भाजपा से मंत्रिमंडल में थे योगी जी के साथ, और उन्होंने त्यागपत्र दिया। आरोप लगाया कि पिछड़े और दलितों का सम्मान नहीं है, इसलिए, और छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही है, किसानों की घोर विरोधी है सरकार, इसलिए त्यागपत्र देता हूँ। तो त्यागपत्र दे दिया, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। कुछ लगा होगा कि हवा कुछ चल रही है साहब, अब इसमें हम डिप्टी सीएम बन जाएंगे,
नहीं तो इससे भी अच्छा मंत्रालय रहेगा। हालांकि 12वीं पास है, वन पर्यावरण जंतु उद्यान वाला यह जंतु विभाग वाला यह दिया गया था उनको, लेकिन उन्होंने फिर वह विधायक हो जाते हैं, तब तक फिर पलटा मार करके आ जाते हैं। 2 लाइन का हमने त्यागपत्र दिखाया था, आ जाते हैं भाजपा में। भाजपा के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं तत्काल मिनटों का काम सेकंडों में करते हुए खट से इस्तीफा स्वीकार किया और उधर भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें सदस्यता दिलवाते हुए और दे दिया विधानसभा का टिकट। लोगों के द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि दारा सिंह चौहान लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, लेकिन उन्हें विधानसभा का उसी विधानसभा से टिकट दे दिया जिसमें वह विधायक था। लोगों ने रिकॉल भी नहीं किया और कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन भाजपा ने चुनाव लड़ा दिया। कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जो कहोगे वही मानूंगा, ऐसी की तैसी, मैं बधुआ मजदूर नहीं हूँ, तुम्हारे हुक्म का गुलाम नहीं हूँ, और हरा दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, साहब हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे जो राजभर कार्यकर्ता हैं जम करके उन्होंने मतदान किया था, लेकिन आपके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने हरा दिया। और योगी जी भी नहीं चाहते थे, भीतर से यह भी कहा गया कि बिरादरी बात किए और सुधाकर सिंह जीत गए साहब। अब दारा सिंह चौहान ने भी यही रोया। अब आगे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यह तय है। योगी जी के चाहने और न चाहने का कोई मतलब नहीं है, कुछ दिन टाल ले गए, यही बड़ी बात है। अब 15 दिन बाद यह पितृपक्ष है, पितरों को भोजन वोजन कराने के बाद, उनको बैठाने के बाद फिर देव पक्ष आएगा। देव पक्ष में रामलीला शुरू हो जाती है और रामलीला के बाद फिर रामलीला में ही वह होता है, दुर्गा पूजा भी होता है। 9 दुर्गा को प्रतिष्ठापित किया जाता है जगह जगह, और फिर उनकी मूर्तियों की पूजा होती है, उन्हें विसर्जित किया जाता है। और उसी समय यह अच्छा समय आता है। अब कहा गया है कि 15 दिन की बात और है, 15 दिन आप इंतज़ार करिए। और यह ऐसे लोग हैं जो आगे परेशान न करें, 2024 तक बने रहें, इसलिए इन्हें अच्छे मुहूर्त देख करके ही अच्छे मुहूर्त में इन्हें ज्वाइन कराना है, जिससे कि हमारे साथ बने रहें और 2024 की बैतरणी हम अच्छे ढंग से पार कर सकें। अमित शाह ने कुछ ऐसा ही संदेश दिया है जिसे बताया जा रहा है। भीतर के लोग जो जुड़े हुए हैं वो लोग बता रहे हैं कि साहब इनको तो मिलेगा ही, कौन रोकेगा। 2024 है आगे, तो इन चौहान और राजभर जातियों के वोट को हमें हथियाना है, जिससे कि हम सत्ता के शीर्ष पर प्रतिष्ठापित होकर फिर से मुख्यमंत्री, फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इसलिए इन दोनों को मंत्री तो बनाना ही है। तो भैया आप 15 दिन का और यह लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार करिए। और 15 दिन के बाद जब देव पक्ष की शुरुआत होगी तो इन दोनों लोगों को बनाया जाएगा, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कौन सा मंत्रालय मिलेगा और किस तरह से इन्हें प्रतिष्ठापित किया जाएगा, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल बेचारे दोनों लोग 15 दिन का वेट कर रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। राजनीति के अलग अलग तकाजे हैं, अलग अलग इनका पैमाना है, और राजनीति में किसी का कोई शत्रु और मित्र अस्थायी रूप से नहीं होता। जिस तरह से ग्रह नक्षत्र हमारे होते हैं, अस्थायी रूप से कभी नहीं रहेगा कि शनि की 7.5 रहेगी, मंगल का वह रहेगा, सब बदलता रहता है 2 साल 4 साल। तो इसी तरह से इनका भी बदलता रहेगा। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने अपनी जुबान की कैंची चलाकर तार तार किया, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे आदित्यनाथ योगी हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे अमित शाह हों, लेकिन सब चलता रहेगा। फिर कार्यकर्ता कहेंगे हमारा नेता कैसा हो, पियर का चाचा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, पियर का चाचा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, दारा सिंह चौहान जैसा हो, दारा सिंह संघर्ष करो। पीछे से आवाज़ आएगी, हम तुम्हारे साथ हैं, ओम प्रकाश संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद करेंगे, यही इनकी औकात है। और पहले के कार्यकर्ता जैसे थे, अब किसी दल के कार्यकर्ता वैसे नहीं है। एक रास्ता और खुला हुआ है, अगर यह लोग नहीं करते हैं तो एक दरबार अभी खुला हुआ है कांग्रेस का, और यह लोग इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं। सादर नमस्कार, प्रणाम।